जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज एंड एनालिसिस में। और अभी हम बात कर रहे हैं भेल के बारे में, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के शेयर में अच्छी मूवमेंट देखने को मिल रही है और यहां पर ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या हमें इस शेयर में यहां पर इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, या जिन लोगों ने इस शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ है उनके लिए ये एनालिसिस और भी जरूरी हो जाते हैं कि आने वाले टाइम में शेयर किस तरह से मूव करने वाला है। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में देखें तो अभी ये 55.45 के आसपास आप लोगों को ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और कुछ दिनों से इसके अंदर एक तेजी भी बनती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो उस तेजी बनने के पीछे रीजन क्या है और आगे किस तरह का मोमेंट रहने वाले हैं, इन सभी चीजों का एनालिसिस हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा डिटेल्ड होने वाला है, चीजें एक दूसरे से लिंक रहने वाली है, तो चीजों को आप लोग स्किप करके ना देखें। माइट भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोग वहां पर मिस कर जाए। तो पहले फंडामेंटली हम लोग चीजों को देखेंगे, टेक्निकली देखेंगे, लेकिन फंडामेंटली और टेक्निकली देखने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें यह जानना है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड करता क्या है। तो पावर सेक्टर के बारे में आप लोग डे बाय डे न्यूज सुन रहे हैं कि पावर सेक्टर के सारे शेयर्स जो हैं वो अच्छा मूव दिखा रहे हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का काम है जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स इंडिया में चलते हैं, जिस तरह के पावर प्रोजेक्ट्स इंडिया में चलते हैं, उन पावर प्रोजेक्ट्स को इक्विपमेंट सप्लाई करवाना, इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाना, और ना सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड ये एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर इन फील्ड ऑफ एनर्जी, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसमें थोड़ा और फर्दर डिटेल में हम इनको समझने की कोशिश करते हैं कि ये करते क्या है। तो जितने भी कोल बेस्ड एनर्जी सेक्टर हैं, जहां से कोल से हमें एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वहां उन पावर प्लांट्स में जितने भी इक्विपमेंट, जितने भी रिसोर्सेस रिक्वायरमेंट होते हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, तो वो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स प्रोवाइड करता है। मींस कि प्लांट के अंदर हैवी मशीनरी से लेकर एवरीथिंग, जो भी सॉल्यूशंस, बिजनेस सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं, वो सब भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स भेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और वो इलेक्ट्रिसिटी वहां से जनरेट होने के बाद जो इंडस्ट्रीज या बाकी कंज्यूमर्स के पास पहुंचती है, तो वो जो ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उस ट्रांजिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में के पास है। तो भारत हैवी भेल बेसिकली जो है, उनके पास जो कारोबार है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा फैला हुआ लंबा चौड़ा कारोबार है। ये एक टाइम पर मार्केट लीडर हुआ करते थे और इन्होंने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल, बिकॉज गवर्नमेंट की कंपनी है, तो इनके पास एरोस्पेस से लेकर और पावर प्रोजेक्ट से लेकर, कोल पावर प्रोजेक्ट से लेकर और डिफेंस से लेकर, मतलब बहुत सारे वेरियस सेक्टर्स में इनकी सप्लाई है और इस वजह से इनके पास जो काम है उसकी कमी नहीं होने वाली। काम बहुत सारा है इनके पास। अब फंडामेंटली हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक इतनी बड़ी वास्ट कंपनी जिसके पास बहुत सारा काम है, वो फंडामेंटली हमें किस तरह की दिखाई देती है। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स को जब हम फंडामेंटली देखने की कोशिश करते हैं तो 18,942 करोड़ के मार्केट कैप के साथ ये हमें काम करती हुई बाजार में नजर आ रही है। 54.4 एग्जैक्टली मैंने आप लोगों को दिखाया कि 55.50 के आसपास जो है इसका करंट प्राइस है। 56 मतलब अपने 52 वीक हाई जो भी इसने रिसेंटली लगाया है उसके आसपास ही काम करती हुई आपको दिखाई दे रही है। कंपनी डिविडेंड पे नहीं करती है। कंपनी का एक पॉजिटिव पॉइंट जो है वो ये है कि ये अपने बुक वैल्यू से थोड़ा नीचे ट्रेड करती हुई आपको दिखाई दे रही है। मतलब स्टिल एक शॉर्ट टर्म में एक चांसेस बनती है कि ये कंपनी अपनी बुक वैल्यू को एटलीस्ट टच करती हुई आप लोगों को दिखाई दे। तो 54 से 78 तक का ट्रेवल शॉर्ट टर्म में जो है वो पॉसिबल होता हुआ दिखता है। डिपेंड्स कि अदर कंडीशंस जो है, जो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं, अगर वो इसको फेवरेबल करती हैं और बाकी चीजें इसको सपोर्ट करती है, तो ये जल्दी ही अपनी बुक वैल्यू को टच करता हुआ आपको दिखाई देगा। आरओई इसका माइनस में दिखाई देता है 5% के आसपास। रीजन की कंपनी लॉस रिपोर्ट कर रही है, इसलिए रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो माइनस में दिखाई दे रहा है। आरओसी जो है वो माइनस में ही है, बट बहुत ही मार्जिनल अमाउंट से, 0.18% से।
प्रमोटर की होल्डिंग है, गवर्नमेंट की कंपनी है, प्रमोटर की होल्डिंग 63.2% है, कुछ भी प्लेज नहीं है। डेट जो है वो इतना बड़ा मैटर नहीं है, वैसे भी गवर्नमेंट की कंपनी है तो डेट बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। स्टिल जो डेट है वो 4848 है, और वो किस तरह की पोजीशन पर है, क्या वो इसके ऑपरेशंस को इंपैक्ट डाल रहा है, ये भी हम लोग आगे देखने और समझने की कोशिश अभी इसी वीडियो में करने वाले हैं। इंडस्ट्री का पी जो है वो 27.3 है और फेस वैल्यू 2 रुपीस के आसपास है। अब हम देखें तो ये अपने 50 डीएमए और 200 डीएमए से बहुत ऊपर ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, और पीछे कुछ दिनों से इस शेयर में बहुत ही अच्छी तेजी बनती हुई हमें दिखाई दे रही है। जैसा मैंने कहा कि स्टॉक इज ट्रेडिंग 0.7 टाइम्स इन इट्स बुक वैल्यू, तो अभी इसमें वो स्कोप बहुत ज्यादा दिखता है कि कंपनी जो है वो आगे अच्छा ग्रो कर सकती है। अब हम इसकी सेल्स लाइन को देखने की कोशिश करते हैं, तो सेल्स लाइन हम देखें तो जो मार्च 19 तक 10,373 करोड़ नजर आती थी। मार्च 19 में 10,373 करोड़ जो पर क्वार्टर थी, वो अभी आपको 4,451 करोड़ की नजर आती है, जिससे पता लगता है कि इस कंपनी की सेल जो है वो पीछे 1 से 2 साल के अंदर ड्रास्टिकली डाउन होते हुए हमें दिखाई दी है। ये एक रीजन है कि इसके शेयर में पीछे आप लोगों को फॉल देखने को मिला, और जिसकी वजह से इसका जो शेयर है वो नीचे आता हुआ भी हमें दिखा। और अब हम इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने की कोशिश करें तो ईयर ऑन ईयर देखें तो लास्ट ईयर ये प्रॉफिट में नजर आ रहे थे 327 करोड़ के, और अभी ये लॉस में नजर आ रहे हैं 180 करोड़ के। और इस 180 करोड़ में क्या पॉजिटिव साइन है वो आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि मार्च में लॉकडाउन के बाद सडनली जो पावर प्लांट्स थे, जो प्रोजेक्शन थे, और उसमें जितनी तरह की मुसीबतें आई हैं, जो कोविड को लेके इन्होंने नॉर्म्स चेंज किए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनी है तो बहुत सारे और भी इंपैक्ट इनके ऊपर आते हुए दिखे हैं। उसकी वजह से इनके जो लॉसेस थे वो मार्च में और जून में हायर हो गए थे, और वापस वो आप कहें तो प्री कोविड लेवल पर आते हुए या शायद प्रॉफिट में आते हुए आप लोगों को 1 से 2 क्वार्टर में दिखाई दे जाएंगे। और जिसके बाद ये आपको फिगर्स जो लॉस में यहां पर दिखाई दे रही है दिसंबर 20 की, ये आप लोगों को प्रॉफिट में आती हुई दिख जाएगी। इसके पीछे के और बड़े कारण जो हैं वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं कि कोल प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो पावर जो इक्विपमेंट सप्लाई है, बेसिकली उसमें इन्होंने रिडक्शन किया है, और अब ये नए ट्रांजिशन फेज की तरफ जा रहे हैं जिसमें नॉन कोल एनर्जी, जो कोल एनर्जी वाले प्लांट्स हैं उनमें एनजीटीज के इशू हैं, और उन पे जो कार्बन इमिशन होता है उसकी वजह से गवर्नमेंट भी, भेल भी, और जो बाकी के पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो सब कोल के पावर प्रोडक्शन से मूव और शिफ्ट करना चाहते हैं दूसरे रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ। इवन अगर आप ध्यान दें तो बहुत सी कंपनीज ने ऑलरेडी मूव स्टार्ट कर दिया है, और उसमें टाटा भी एक बड़ा नाम है। टाटा ने इवन यहां तक क्लियर कर दिया है कि वो आगे कोई इन्वेस्टमेंट जो है वो अपने कोल पावर प्रोजेक्ट्स में नहीं करने वाले हैं। तो ऐसे में जो इनकी हैवी इन्वेस्टमेंट है, जो इनका जो सेल पीरियड है वो जो है वो कोल वाले सेक्टर्स में ज्यादा है, जो कि अभी डिमांड में नहीं है। अब इनका लॉस जो है वो आप देखें तो पीछे 3 या 4 क्वार्टर से जो है वो बिल्कुल नैरो होके 180 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। बट उसके साथ साथ ही एक एड ऑन में अगर आप देखें तो उसके अंदर इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन के फिगर जो है वो और उस लॉस के अंदर ऐड होके उस लॉस को 180 करोड़ से 280 करोड़ तक ले जाती है दिसंबर 2020 में। तो जो प्रॉफिट में थे 229, वो 280 लॉसेस में आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। यहां से कंपनी को प्रॉफिट एंड लॉस के डिपार्टमेंट से कुछ इस समय तकलीफें आती हुई दिख रही है, कुछ परेशानियां होती हुई दिख रही हैं, बट स्टिल ये शेयर जो है ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके पीछे के क्या रीजन है वो भी हम लोग आगे इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो
अब हम इसको एक बार बैलेंस शीट के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं। उससे पहले आप लोग यहां पर देखें तो इनके जो इंटरेस्ट की फिगर है जो भेल पे कर रही थी वो 119, 140, 141, उसके बाद डिक्रीजिंग आ रही है 115, 94 और अब 86। तो क्या कंपनी ने डेट रिड्यूस किए हैं या क्या आगे कंपनी ने किया है, वो वन बाय वन हम लोग लिंक करके आगे इस वीडियो में देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस में ईयरली बेसिस के ऊपर भी डाटा देखने की कोशिश करें तो एक टाइम था जब ईयर 212, 13, 14 में आप देखें तो 40,000 करोड़ तक की सेल हुआ करती थी, जो कि अब 21,490 2020 में रिपोर्ट हुई है मार्च में। तो ऑलमोस्ट आप कहें तो 48,000 मतलब 49,000, 50,000 के आसपास से 22,000, हाफ से भी कम सेल रह गई है और कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया है, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर को बड़ा धक्का लगता हुआ आप लोगों को पीछे दिखाई दिया था। और जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि इसके कोल पावर प्रोजेक्ट्स में जिस तरह से कंपनी का पैसा लगा है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि ये गवर्नमेंट की कंपनी है तो इसके बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं और बहुत सारे माइनस पॉइंट्स हैं। प्लस पॉइंट्स क्या हो सकते हैं और क्या हैं वो हमें समझने की जरूरत है कि गवर्नमेंट की कंपनी होने की वजह से इसको एरोस्पेस और डिफेंस के ऑर्डर जो हैं वो कंटिन्यूअस बेसिस पे मिलने की पूरी चांसेस है। और कंपनी में एक पॉजिटिव नोट जो है वो ये भी दिखता है कि कंट्री अगर ग्रो कर रही है इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली, कंपनी अगर ग्रो करती है तो कंट्री की ग्रो करने के साथ साथ डिफेंस भी ग्रो करना जरूरी है। तो जब हमारा एयरलाइन डिफेंस या एरोस्पेस डिफेंस जो आप कहें वो जब इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली उसके अंदर जो सप्लाईज है वो भी इंक्रीज होंगी और उसका डिपार्टमेंट जो है वो भेल के पास है। तो आने वाले टाइम में डिफेंस और एरोस्पेस से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बैगेज में आते हुए हमें दिखाई देंगे। हालांकि जो इससे रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आ रही है वो भी मैं आप लोगों को यहां पर दिखा देता हूं कि एक बहुत पॉजिटिव न्यूज यहां पर हमें फेब में आती हुई दिखाई दी थी कि ब्रीफ भेल अवॉर्डेड ऑर्डर फॉर मेन गन्स भेल अवॉर्डेड ऑर्डर फॉर मेन गन्स ऑफ फ्रंटलाइन शिप्स बाय इंडियन नेवी। तो नेवी में भी सप्लाई के लिए भेल को ऑर्डर अवार्ड हुआ था, बड़ा ऑर्डर अवार्ड हुआ था, जिस पॉजिटिव न्यूज का इंपैक्ट भी हमें इसके शेयर के ऊपर आता हुआ दिखा था। तो इस तरह की न्यूज निकल कर आ रही है, एक दूसरे से ये चीजें लिंकेज होती हैं, जिसके बाद आप लोगों को इसके आने वाले क्वार्टर जो है वो बहुत बेटर एक्सपेक्टेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रीजन क्या है कि कंपनी के पास जो डेट है वो कंपनी ने बहुत ही बेटर वे में मैनेज किए हुए हैं। और अगर आप देखें तो कंपनी के जो डेट हैं वो एक टाइम पर कंपनी ने 110 करोड़, मात्र 110 करोड़ तक ले आई थी। उसके बाद कंपनी के डेट जो हैं वो इंक्रीज हुए हैं, बट गवर्नमेंट कंपनी है तो डेट इज नॉट सच अ बिग बर्डन, ठीक है, बट स्टिल डेट यहां पर है और उसका इंपैक्ट जो है वो इनके ऑपरेशनल प्रॉफिट पर आता हुआ दिख रहा है। तो अब जो मेन कंसर्न है कि भेल के पास प्रोजेक्ट्स की कोई कमी नहीं है, तो क्या प्रोजेक्ट्स को ऑपरेट करने के लिए जो कैश या जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है क्या भेल के पास वो सफिशिएंट वे में है। तो हम लोग उस कैश इक्विवेलेंट पोर्शन को ध्यान से देखने समझने की कोशिश करते हैं कि एक टाइम पर भेल के पास 12,000 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट फंड्स हुआ करता था, जो कि अभी 6,000 रुपए के आसपास है, 6,000 करोड़ रुपए के आसपास है। तो कैश इक्विवेलेंट जो है वो आप लोगों को हाफ होते हुए नजर आ रहे हैं उस पोजीशन से। अगर आप देखें तो मार्च 14 से 6 साल के अंदर जो कैश इक्विवेलेंट है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होते हुए आप लोगों को हाफ के पोर्शन पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं।
अब भेल के पास जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो किस तरह से मूव करने वाले हैं, क्योंकि कोल पावर प्लांट जो हैं उनके फ्यूचर के ऊपर एक सवालिया निशान लगता हुआ दिख रहा है कि जिस तरह से बाकी पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कोल प्रोडक्शन से, कोल से जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको लेकर वो प्रोडक्शन बंद करने में या इन्वेस्टमेंट ना करने में इंटरेस्टेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में भेल की जो इन्वेस्टमेंट है या जो भेल का काम है वो उसके ऊपर एक इंपैक्ट आता हुआ फ्यूचर में आपको दिखाई देगा। बट क्या भेल को इसके बारे में भेल ने कोई इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाए हैं? तो डेफिनेटली भेल ने भी चेंजेस स्टार्ट कर दिए हैं और भेल का जो प्रोजेक्ट हैं वो ट्रांजिशन फेज में आगे भेल भी ट्रांजिट कर रहा है और वो कोल एनर्जी की जगह रिन्यूएबल एनर्जी में ऑर्डर्स उठाने उन्होंने स्टार्ट कर दिए हैं। आप जैसा देख पा रहे हैं कि नेवी के ऑर्डर्स भी भेल को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एरोस्पेस के ऑलरेडी भेल के पास बड़े ऑर्डर्स हैं, इनके पास बहुत हैवी बुक है, ऑर्डर बुक है जो कि ये क्लियरली इंडिकेट करती है कि आने वाले टाइम में इनके पास बहुत सारा काम है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। अभी हाल ही में इन्होंने एक बहुत बड़ा ऑर्डर जो है वो अदर देन कोल पावर प्रोजेक्ट्स इनको हासिल हुआ है। तो आगे जो संभावनाएं बनती नजर आ रही है वो बहुत ही अच्छी हैं और भेल के पास जो आगे रिवाइवल की चांसेस है वो बहुत ही अच्छी बनती हुई नजर आ रही है। पेंडेमिक के बाद जो कंट्री के अंदर जो इंप्रूवमेंट दिखेंगी उसका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंपैक्ट भेल जैसी इंडस्ट्री के ऊपर हमें आता हुआ दिखने वाला है। तो ये चार्ट्स के ऊपर जैसा मैंने आप लोगों को फंडामेंटली जैसा मैंने आप लोगों को बताया, उसके बाद हम लोग इसको एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। तो आप देखें तो गवर्नमेंट की कंपनी होने के साथ साथ ये एक आप कहें तो ग्लोबल कंपनी की तरह बिहेव करती हुई नजर आ रही है और जिस तरह के इंटरप्राइज सॉल्यूशंस इनके पास है एनर्जी सेक्टर को लेकर, तो एफआईआईज और डीआईआईज इसके अंदर इंटरेस्टेड दिखाई देते हैं। एफआईआईज और डीआईआईज की भी इसके अंदर होल्डिंग है। 63% होल्डिंग जो प्रमोटर के पास है और उसके बाद 4% और 13% 14% के आसपास डीआईआईज की होल्डिंग भी हमें नजर आती है। अब हम इस शेयर को चार्ट के ऊपर एक बार देखने की कोशिश करते हैं। तो आप देखें तो ये इस समय जो इसका आरएसआई है वो 74 के आसपास है और ये एक बुलिश जोन या आप कहें कि ओवर बुलिश जोन में ट्रेड करता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो तेजी की पूरी संभावनाएं यहां से हमें बनती हुई नजर आ रही है। इसके अंदर शॉर्ट टर्म में जो तेजी जो जंप आई थी उसके पीछे के रीजंस की कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया था और कंपनी के पास जो नया ऑर्डर मिला अदर देन कोल स्पेस कोल पावर प्रोजेक्ट्स वो एक बड़ा रीजन था और आगे कंपनी को जो नेवी का ऑर्डर अवॉर्डेड हुआ वो भी एक बड़ा रीजन है। तो ये सारे रीजंस मिलकर एक तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स जो है वो आने वाले टाइम में रिन्यूएबल एनर्जी के तरफ मूव करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। दो ये अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है, ये शुरुआती दौर है और आने वाले टाइम में इसका आप लोगों को बहुत बड़ा इंपैक्ट आता हुआ दिखेगा। तो जो शेयर होल्डर्स यहां पे इस लेवल पे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स से जुड़ते हैं वो थोड़ा लॉन्गर प्रोस्पेक्टिव रखें, थोड़े लंबे टाइम के लिए इस शेयर को होल्ड करें और बाजार के उतार चढ़ाव से बचने के लिए इसके अंदर मंथली एसआईपी के टाइप का कुछ कर सकते हैं सो दैट कि वो एक एवरेज मेंटेन कर सके, थोड़ा अपर लेवल पे और थोड़ा लोअर लेवल पर बाई करके, क्योंकि माइट भी सेक्टर रिलेटेड कुछ न्यूज आए और कोई और न्यूज की वजह से ये आप लोगों को एक फॉल भी दिखा सकता है या आप कहें कि आरएसआई जो है वो 74 से ऊपर हमें दिखाई दे रहा है तो इसके अंदर बिकवाली भी हो सकती है और ये ओवरबॉट जोन जो इंडिकेट कर रहा है वहां से बिकवाली लेता हुआ ये वापस बुलिश जोन में एक बार एंट्री करे एंड देन अगेन आगे आप लोगों को मूव होता हुआ दिखाई दे। तो ये सभी पॉसिबिलिटीज भी हैं। तो इसके लिए आप लोग इसके अंदर मंथली एसआईपी करके चलें सो दैट कि आप लोग डिप्स का जो आप लोगों को इंपैक्ट है वो आपके होल्डिंग्स के ऊपर बहुत ज्यादा ना पड़े।
मूविंग एवरेज की लाइन के साथ साथ ही ये ट्रेवल कर रहा है, तो जब तक ये अपने मूविंग एवरेज की लाइन को नीचे कट नहीं करता या उससे नीचे नहीं आता, तब तक आप लोगों को इसमें किसी भी तरह की घबराने की भी जरूरत नहीं है। एक सिंपल फॉर्मूला लेके चल सकते हैं कि ये अपनी मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक आप लोग इसके अंदर बने रह सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म के लिए मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया कि आने वाले 1 या 2 क्वार्टर आप लोग बहुत कॉन्शियसली इस शेयर को देखते रहिए, वॉच पे रखिए, सो दैट कि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि ये आने वाले टाइम में किस तरह के प्रोजेक्ट्स उठा रहा है और क्या उनको कंप्लीशन कर रहा है, इसके कैश इक्विवेलेंट की क्या पोजीशन बन रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट किस तरह से इंप्रूव हो रहे हैं और वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट किस हद तक नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ऑर्डर्स की भेल के पास कोई कमी नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर निकल कर आ रही है, जिसकी चांसेस बनती नजर आ रही है और कई बार उसको लेकर बातें हो चुकी हैं कि माइट बी गवर्नमेंट जो है वो भेल के अंदर अपना कुछ स्टेक या कंप्लीटली जो है कि वो इसकी डिसइन्वेस्टमेंट के लिए भी जा सकते हैं। मैं इस बात को श्योर नहीं कर सकता और कंफर्म आप लोगों को नहीं बोल सकता, बट इस तरह की न्यूज मार्केट में है जो एक बड़ा फैक्टर नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों को भेल के अंदर इस लेवल के बाद एक रैली नजर आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये भी एक कंडीशन बन रही है कि गवर्नमेंट जो है वो आने वाले टाइम में इसके अंदर डिसइन्वेस्टमेंट कर सकती है। तो इसको लेके बारीकी से आप लोग नजर बनाए रखें कि क्या गवर्नमेंट भेल को लेकर इस तरह का कोई स्टेप उठाती है। अगर वो आप लोग इसके अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं और ग्रेजुअली इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इस तरह की कोई न्यूज निकल कर आती है, तो उसका पूरा बेनिफिट जो है वो इसके शेयर होल्डर्स को पास ऑन होने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने एनालिसिस, अपनी रिसर्च यहां पर आप लोगों के साथ शेयर की। अगर ये एनालिसिस, ये रिसर्च आप लोगों को अच्छी लगी हो और ये इस मेहनत को आप लोग अप्रिशिएट करना चाहते हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे दूसरे शेयर होल्डर्स के पास शेयर भी कर दीजिए। अगर आप लोग ऐसा फील करते हैं कि ये वीडियोस दूसरे शेयर होल्डर्स के भी काम आना चाहिए और आ सकता है, तो डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर कीजिए। सो वीडियो को पूरा यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।